कहते हैं कि हिंदुस्तान की सियासत का गलियारा उत्तर प्रदेश के आंगन से होकर के गुजरता है। इस लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश राजनीतिक स्थिति से बहुत ही समृद्धशाली परंपरा का वाहक रहा है। हिंदुस्तान की सियासत की स्थिति और परिस्थिति का फैसला यदि कोई राज्य करता है तो वो उत्तर प्रदेश है। ये तो उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है, लेकिन एक दूसरी स्थिति ये हो चली है कि उत्तर प्रदेश, जो कि आबादी के हिसाब से इस पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन वहाँ पर जो नौजवानों की स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। इस समय उत्तर प्रदेश में करीब 35 लाख नौजवान बेरोजगार हो चले हैं और ये बेरोजगारी का आंकड़ा महज 2 सालों में बढ़ करके करीब 60% हो चला है। पिछले 2 सालों में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या में 60% की वृद्धि हुई है और अगर केवल आप बीते हुए साल के मुकाबले इसकी तुलना करेंगे तो साल भर के भीतर 12.5 लाख बेरोजगार उत्तर प्रदेश में बढ़ गए हैं। अब आप उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों को देखिए, उनकी घोषणाओं को देखिए, उनके बड़े बड़े आंकड़ी जुबानी दावों को देखिए और फिर आप उनके ही मंत्री के द्वारा जारी किए गए इन आंकड़ों को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस स्थिति में जी रहे हैं और उत्तर प्रदेश का नौजवान किस स्थिति में जी रहा है। एक बात। दूसरी बात, यदि आप 2019 में एनसीआरबी के आंकड़े देखें, जो कि पूरे देश का आंकड़ा वो प्रस्तुत करते हैं, उन्होंने कहा कि 2019 की बात है कि उन्होंने कहा कि 2019 में 1,39,123 लोगों ने आत्महत्या कर ली। ये आत्महत्या का वो रिकॉर्ड है जो कि कायदे से दर्ज किया गया। बहुत सारा ऐसा भी रिकॉर्ड होता है जो नहीं मिलता है, बहुत सारे लोग थानों में नहीं जाते हैं, रिपोर्ट नहीं दर्ज कराते हैं, ये उनकी बात नहीं है। ये वो रिकॉर्ड है जो कि पंजीकृत हुआ 1,39,123। अब इन 1,39,123 में से 10% यानी 14,051 लोग ऐसे थे जो कि बेरोजगार थे। इसका मतलब ये कि इसमें से कुल 10.1% लोग ऐसे थे जिन्होंने बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर ली। अगर आप इसको रोज के आंकड़ों से निकालेंगे तो ये आंकड़ा आता है 38। कहने का मतलब ये कि इस देश में 38 बेरोजगारों ने रोज आत्महत्या कर ली। ये आंकड़ा इतना बड़ा है और इतना भीषण है और भयानक है कि पिछले पूरे 25 सालों में ये आत्महत्या के सबसे बड़े आंकड़े हैं जो इस समय मौजूदा सरकार के समय में हुए हैं। अब हमें और आपको समझने की जरूरत ये है, ये स्थिति आखिर बनी क्यों? जो चीज 25 साल में नहीं हुई, जिसमें देश ने बहुत बड़े बड़े संकट देखे, बहुत बड़ी बड़ी महामारी देखी, भूखमरी देखी, भूकंप देखे, तब पर भी ये आत्महत्या के आंकड़े इतने नहीं बढ़े। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पिछले 25 सालों में आत्महत्या के सबसे बड़े आंकड़े इस समय हमारे आपके सामने आते हैं? तो उसकी 3 सबसे बड़ी वजह है। पहला, बिना सोच समझ के साथ नोटबंदी को जारी कर देना। नोटबंदी एक ऐसा निर्णय रहा जिसने इस पूरे देश के आर्थिक चक्के को जाम कर दिया। न सिर्फ जाम कर दिया बल्कि उसको तोड़ के खत्म कर दिया। एक तो नोटबंदी और दूसरा है आपका जीएसटी। इसने व्यापारियों की कमर तोड़ दी, उद्योग धंधे पूरी तरीके से बर्बाद होते चले गए और जीएसटी का असर अभी आने वाले सालों में और भयानक आपको दिखने वाला है। और इन दोनों के कोलैबोरेशन से जो चीज आई वो हुई आर्थिक मंदी। अब नोटबंदी, जीएसटी और आर्थिक मंदी, इन तीनों ने मिल करके जिस समस्या को जन्म दिया उसका नाम बेरोजगारी है। और आज यही वजह है कि पूरे देश में जो आत्महत्या के आंकड़े इस समय हमको आपको देखने को मिल रहे हैं, उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी है। लोगों के हाथों में काम नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है। अगर वो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो उसमें 6 साल, 7 साल, 3 साल का समय लग रहा है। उनके पास नौकरी भी नहीं, सरकार के पास भी देने के लिए काम नहीं है, रोजगार नहीं है।
यदि हमारे बहुत सारे नौजवान साथी इस वीडियो को देख रहे होंगे जो विद्यार्थी होंगे, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि आप जो भी एग्ज़ाम देते हैं क्या वो समय से पूरा हो रहा है? नहीं, वो एग्ज़ाम या तो आपके कोर्ट में जाके फंस जाएगा, या तो साल 2 साल 6 साल ये सब लगता रहेगा और उसमें बहुत सारा समय लग जाता है। एक आंकड़ा और मैं बताता हूँ, CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने कहा कि अप्रैल से अगस्त तक 2 करोड़ 10 लाख लोगों की नौकरियां लॉकडाउन की वजह से चली गई, और इसमें भी करीब सबसे ज़्यादा नौकरी अगर गई तो वो गई आपके जुलाई महीने में। 50 लाख लोगों की नौकरी सिर्फ और सिर्फ जुलाई महीने में चली गई। अब आप सोचिए, 2 करोड़ 10 लाख लोगों की नौकरी लॉकडाउन के समय में चली गई। 2 करोड़ 10 लाख लोगों का चूल्हा कैसे जलता होगा, ये इस देश की सरकार को सोचना चाहिए और गरीब लोगों के लिए, गरीब जनता के लिए कुछ काम करना चाहिए। बाकी बहुत बड़े बड़े वादे किए गए, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें की गई, लेकिन उसका कुछ असर देखने को नहीं मिला है। भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय की एक गाइडलाइन है और सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय भी आया कि यदि कोई भी भर्ती आप जारी करते हैं या कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से आती है तो वो 6 महीने से 1 साल के बीच में उस नौकरी को पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन साल 2 साल 4 साल 6 साल लगता है, नौकरियां लटकी रहती हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिलता, उनको काम नहीं मिलता और फाइनली बेरोजगारी बढ़ती चली जाती है। और आज जो हम 25 सालों में सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई बेरोजगारी देख रहे हैं, लोगों की ये आत्महत्या देख रहे हैं, ये इस देश के दामन पर एक धब्बा है, एक दाग है और इसकी जिम्मेदारी इस सरकार की है और इस सरकार के रहनुमाओं की है। क्यों? क्योंकि जब जनता जनार्दन आपको चुन करके राजा बनाती है तो आपसे राजा होने का धर्म भी जानना चाहती है, पूछना चाहती है। मेरी सरकारों से अपील है कि नौजवानों की बेरोजगारी की स्थिति पर ध्यान दें और बेरोजगारी के ये मामले बढ़ते बढ़ते इतना न बढ़ जाएं कि एक दिन ये पूरा देश शमशान बन जाए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार समय पर जल्द से जल्द कदम उठाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने इसे सब्सक्राइब न किया हो इस चैनल